सी जो हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक हमारे पास बीड है और बीड का मतलब जैसे रिंग हो गया, ठीक है, और बीड एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल वायर पे स्लाइड कर सकती है। अपने को बीड का मास दिया हुआ है और बीड का चार्ज दिया है -q, और फिर हमसे कहा जा रहा है कि इनिशियली जहाँ पे बीड थी उसके L डिस्टेंस नीचे एक दूसरा चार्ज है +Q, वो क्लैम्प्ड है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो इनिशियली जहाँ पे बीड थी उसके L डिस्टेंस नीचे एक Q चार्ज फिक्स्ड है, क्लैम्प्ड है, ओके। नाउ अब अपने को कह रहा है कि जब आप बीड को इनिशियल पोजीशन से x का डिस्प्लेसमेंट दे देते हो वायर पे, जब आप बीड को उसके इनिशियल पोजीशन से वायर पे x डिस्प्लेस कर देते हो, तो अपने को ये प्रूफ करना है कि अगर x की वैल्यू, एक स्पेशल केस कहा जा रहा है कि अगर x की वैल्यू L से काफ़ी कम है तो हमें ये प्रूविंग करनी है कि बीड जब आप x को डिस्प्लेस करके बीड को छोड़ोगे, रिलीज करोगे, तो वो SHM करेगा और उस SHM का टाइम पीरियड पता लगाना है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन हो गया कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम की आउटलाइन क्या होगी, जैसे हम SHM में करते आए क्लास 11th में भी, और हमने एप्लीकेशंस में भी देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में SHM के। सबसे पहले तो बीड को हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x अमाउंट डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। हम बीड को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x अमाउंट डिस्प्लेस कर देंगे और उस पर नेट फोर्स निकाल लेंगे। अगर नेट फोर्स x के ऑपोजिट आती है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, ठीक है, और अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है तो वो SHM होगा, और उसको हम F = -kx के फॉर्म में लिख लेंगे, और फिर हम टाइम पीरियड का SHM का फॉर्मूला लगा देंगे 2π√m/k। तो ये हमारी प्रॉब्लम की आउटलाइन होगी, यानी हम पहले बीड का FBD बनाएंगे, नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, स्पेशल केस लेंगे x इज मच लेस देन L, और फिर उसे कंपेयर करेंगे क्या वो F = -kx के फॉर्म का आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है इट विल एक्सिक्यूट SHM एंड देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम अपने बीड का FBD बना लेते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल वायर बना दिया, ये जो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल वायर दिया हुआ है, ठीक है, और ये मैंने पॉइंट O दिखा दिया जहाँ इनिशियली हमारी बीड थी, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये एक पॉइंट चार्ज +Q है और ये डिस्टेंस अपने को कितना दिया है L, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से आपने बीड को डिस्प्लेस कर दिया कितना, बाय अमाउंट x, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बीड बना दे रहा हूँ, इस पे चार्ज -Q है और मास स्मॉल m है, और मैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं x इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या फोर्सेस बीड पे लगेगी। तो देखिए बीड पे बेसिकली 3 फोर्सेस लगेगी। एक तो mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखिए mg के वजह से बीड वायर को प्रेस करेगी, और जैसे ही वायर को प्रेस करेगी वायर इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, किधर, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो ये तो 2 फोर्सेस हो गए mg और n। जो यहाँ पे एक चार्ज है +Q, ये हमारे बीड को अट्रैक्ट करेगा, कुलम्बिक अट्रैक्शन होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एंड वी नो कुलम्बिक फोर्स हमेशा उस लाइन पे लगती है जहाँ वो लाइन जो चार्जेस को जोड़ती है, कनेक्ट करती है। तो मैंने ये डॉटेड लाइन बना ली। तो इस पर एक फोर्स लगेगी Fe, इसको मैं Fe लिख दे रहा हूँ, कुलम्बिक फोर्स, ओके। अब देखिए हमें दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया है, तो ये L और x के टर्म में आप निकाल लोगे। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी L² + x², होल अंडर रूट, ठीक है। तो अगर अब हम कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Fe, यू कैन राइट 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q -Q डिवाइडेड बाई L² + x² होल अंडर रूट square, okay. So you will get Fe to be what, now say Q into small q और minus modulus ignore कर देगा, so you'll get Q by 4πε0 L² + x², ठीक है। ये हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहे हैं, ठीक है। now say अगर हम यहाँ पे देखिए, क्योंकि द बीड इज कॉन्स्ट्रेंट टू मूव ऑन द वायर, अपने को क्या कहा जा रहा है कि बीड वायर पे मूव करने को कॉन्स्ट्रेंट है, यानी बीड का जो भी मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, जो भी वर्टिकल फोर्सेस है वो नलिफाई हो जाएंगी, वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्ट्रेंट है, वो केवल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकता है। तो मान लीजिए मैं इस एंगल को लेबल कर दे रहा हूँ थीटा, ठीक है। तो अब अगर आप Fe का कॉम्पोनेंट देखोगे, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट मोशन Fe का एक कॉम्पोनेंट mg के साथ मिलके n को बैलेंस कर देगा, ठीक है।
बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट मोशन एफ का एक कॉम्पोनेंट अपने एम के साथ मिलकर एन को बैलेंस करेगा, और जो एफ का दूसरा कॉम्पोनेंट आएगा वो क्या करेगा, वो बीट को मूव कराना चाहेगा वायर पे। तो देखिए एफ का जो ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, एफ ई साइन थीटा, और जो आपका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा वो कितना आएगा, एफ ई कॉस थीटा। ऑफ कोर्स हमें इस वाले इक्वेशन से अभी मतलब नहीं है, क्योंकि हम केवल अभी इंटरेस्टेड है ये पता लगाने में कि एसएचएम होगा, और एसएचएम होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो अपने को केवल रिस्टोरिंग फोर्स से मतलब। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि केवल एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है एफ ई कॉस थीटा, जो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। यहाँ पे आप देख सकते हो केवल एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है एफ ई कॉस थीटा, जो हमारे डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट साइड, फोर्स किधर लग रही है, लेफ्ट साइड। तो हमारी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, तो वी कैन राइट टेकिंग दिस फैक्ट इनटू कंसिडरेशन कि द फोर्स इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, आई कैन राइट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एक्स एक्सिस इज माइनस एफ ई कॉस थीटा। वाई माइनस, माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि एफ एक्स इज ऑपोजिट टू एक्स, ये एक्स के ऑपोजिट है, ठीक है। सो आई विल हैव द इक्वेशन, चलिए एफ ई की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये कितनी वैल्यू है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेट अस पुट अ नेगेटिव साइन सिग्निफाइंग दैट द फोर्स इज ऑपोजिट टू एक्स, एंड पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। सो आई विल गेट एफ एक्स टू बी वॉट, माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नाउ दिस इज पावर 1 एंड हाफ, 1 प्लस हाफ इज 3/2, तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ओके, सो ये मेरे देखिए फोर्स की वैल्यू आ गई, दिस इज द फोर्स एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। इसको मैंने एफ एक्स लिख दिया। तो अगर आप बीट को एक्स अमाउंट डिस्प्लेसमेंट देकर रिलीज कर दोगे तो श्योरली वो ऑसिलेटरी मोशन करेगा। क्यों ऑसिलेटरी मोशन करेगा, क्योंकि फोर्स एक्स के ऑपोजिट आ रही है। बट ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एसएचएम की कंडीशन क्या होती है कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो इट विल बी एन ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट एसएचएम। इट विल बी एन ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट एसएचएम। इट विल बी an oscillatory motion but not SHM, ठीक है। However, हमें जो प्रॉब्लम में एक स्पेशल केस दिया हुआ है, अपने को एक स्पेशल केस दिया है क्या, कि हमारी जो x की वैल्यू है वो L से काफ़ी कम है, ठीक है। तो अगर हम अब इसके साथ ये वाला स्पेशल केस लगा दें कि x इज मच लेस देन L, तो कैन आई नेग्लेक्ट मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन आप यहाँ लगा सकते हो, और एल स्क्वायर के कंपैरिजन में एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हो। तो हमारी फोर्स किस फॉर्म की आ जाएगी, आई विल गेट माइनस क्यू, इस अप्रोक्सीमेशन में हमारी फोर्स आ जाएगी क्यू स्मॉल क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर रहा हूँ इस केस में, तो एल स्क्वायर पावर 3/2, 2 विल गेट कैंसल्ड अवे एंड विल गेट एल क्यू, ठीक है। तो ये हमारी एफ एक्स की इक्वेशन आ गई कब, जब एक्स इज मच लेस देन एल। अब यहाँ पे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो इन सब कॉन्स्टेंट्स को मैं एक सिंगल कॉन्स्टेंट का नाम के दे रहा हूँ, से के इज इक्वल टू क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब। तो कैन आई राइट एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के एक्स, वेयर के इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, ठीक है। नाउ कैन वी से दिस इज द फोर्स इक्वेशन फॉर एसएचएम, ऑफ कोर्स इट इज एन इक्वेशन फॉर एसएचएम। क्यों, क्योंकि अब हमारी फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। अब हमारी फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, यानी इस पर्टिकुलर केस में अगर आप बीट को एक्स अमाउंट डिस्प्लेस करते हो और रिलीज करते हो तो वो एसएचएम करेगा, द बीट विल एक्सिक्यूट एसएचएम। ओके, नाउ अब अपने को क्या पता लगाना है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। बड़ा सिंपल केस है, देखिए अब आपकी फोर्स आ गई माइनस के एक्स, हमें मालूम है टाइम पीरियड एसएचएम का क्या होता है 2 पाई रूट एम बाई के। एम किसका मास लेते हैं, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। यहाँ पे किसका मास आप लोगे, बीट का, वही एसएचएम कर रहा है। के की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, सो विल गेट 2 पाई एम डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब होल अंडर रूट। ओके,
अगर आप चाहो 2 पाई को अंदर ला दो, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर मान लीजिए आप चाहते हो 2 पाई को अंदर ले आइए, तो योर आंसर विल बी टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू व्हाट। अब देखिए 2 अंदर आके 4 हो जाएगा, 4 पहले से, 16 पाई यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा और 1 पाई पहले से, पाई क्यूब m एप्सिलॉन नॉट l क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू होल अंडर रूट। तो ये हमारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया बीट का। ओके, तो यानी अगर आप बीट को x अमाउंट डिस्प्लेस करके छोड़ते हो तो वो ऑसिलेटरी मोशन करेगा, SHM नहीं करेगा। हाउएवर अगर आपका डिस्प्लेसमेंट काफ़ी स्मॉल है L के कंपैरिजन में, तब वो SHM करेगा और ये उसका टाइम पीरियड होगा।